हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बाल मनोविज्ञान के पहले चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अध्यात्मवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उनके पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते थे। कौन मानता था? ये जो अध्यात्मवादी थे वो क्या करते थे? अध्यात्मवादी दार्शनिक जो थे वो मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उनके पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे क्या मिले? मुक्ति मिले। अध्यात्मवादी दार्शनिक का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या मिले? मुक्ति मिले। शिक्षा मुक्ति कितने प्रकार की है? मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? जीवन मुक्ति, और दूसरा है विदेह मुक्ति। मुक्ति कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर अपने वश में लाकर आत्मविजयी हो जाते हैं वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी संतोष प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्मविजयी हो जाते हैं वे इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी क्या करते हैं? संतोष को प्राप्त करते हैं। ये सब किसके बारे में? ये सब कौन किसके बारे में कहा गया है? जो अध्यात्मवादी दार्शनिक हैं उनके बारे में कहा गया है। भौतिकवादी विचारक क्या कहते थे? मनुष्य के लौकिक जीवन को ही सत्य मानते थे, जबकि अध्यात्मवादी क्या थे? वो पारलौकिक जीवन को सत्य मानते थे। इनकी दृष्टि में जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। भौतिकवादी जो विचारक थे वे मानते थे कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना ही है। चार्वाकों की दृष्टि में क्या था? चार्वाकों की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। उनका क्या मानना था? चार्वाकों की दृष्टि से शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसकी सहायता से व्यक्ति क्या करे? सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर सके। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। अर्थात स्पेंसर ने कहा कि आपके अंदर जो भी ज्ञान है उसकी सहायता से आप बाह्य जीवन में क्या करें? सामंजस्य स्थापित करें। क्या करें? समन्वय स्थापित करें। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। जबकि यहाँ देखिए लिखा हुआ कि प्रयोजनवादी जो थे वो मनुष्य को क्या मानते थे? सामाजिक प्राणी मानते थे। और वो ये भी मानते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो क्या करे? एक समाज में समन्वय स्थापित करे और मतलब भविष्य में समाज का निर्माण करे। आगे लिखा हुआ है प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे और यह मानते थे कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वर्तमान समाज के अनुकूलन करने तथा भविष्य में समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अगला लिखा हुआ शिक्षा के बारे में। ये प्रयोजनवादी थे। शिक्षा के बारे में क्या बात कही गई है? शिक्षा के बारे में कहा गया है शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ समाज सीखना तथा और सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा किस भाषा का शब्द है? कहा रहा है संस्कृत भाषा की। शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ।
नेक्स्ट है शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है और एजुकेटम शब्द एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ अंदर से आगे बढ़ाना अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्ति करना ही क्या है, शिक्षा है। जन्मजात जो शक्तियां हैं उनको बाहर अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक बालक में जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज के रूप में समाहित रहती हैं। उचित वातावरण के साथ संबंध स्थापित होने पर जन्मजात शक्तियां बाह्य रूप में प्रकट होती हैं। अर्थात उनका मानना है कि जो व्यक्ति के अंदर शक्तियां होती हैं वो जन्मजात क्या होती हैं, बीज के रूप में जन्मजात ही उसमें समाहित होती हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक उचित वातावरण मिलता है वो शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, बाह्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है। किन किन रूपों में? शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो दो रूपों में होता है। कौन कौन सी रूपों में? पहला लिखा है प्रक्रिया रूप में और दूसरा लिखा है परिणाम रूप में। प्रक्रिया रूप में इसमें शिक्षा चल रही है और परिणाम रूप में उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सह विद्या या विमुक्त है। ये किसके द्वारा कहा गया है? शंकराचार्य के द्वारा कहा गया है। देखिए बहुत सारे राइटर हैं जो मतलब कि अपना अपना मत दिए हैं बाल मनोविज्ञान में, उसको हमको याद कर लेना है। चाहे जो ट्रिक अपना के हम याद कर लें उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑप्शनल क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख देता है और पूछ देगा कि इसको किसने कहा है। क्या कहा गया था? शंकराचार्य ने कहा। 2-3 बार पढ़ेंगे हमको याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सह विद्याया विमुक्त है। ये किसने कहा? शंकराचार्य जी ने कहा। ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। कौन कहा था? इनको कहते हैं विवेकानंद जी। ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सुकरात थे वे कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनानी दार्शनिक थे। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब कि क्या करना है? उन सभी विचारों को क्या करना है? विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में क्या है? विलुप्त हुए, खो गई है। ठीक है। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। ठीक है। अरस्तु का है, सबको याद होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं जॉन डीवी के शब्दों में, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। अर्थात शिक्षा की सहायता से ही व्यक्ति क्या करता है? वातावरण में नियंत्रण स्थापित करता है और अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनता है शिक्षा की सहायता से। उन्होंने कहा, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है। व्यक्ति के अंदर उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है। शिक्षा का जो अर्थ है वो मनुष्य के अंदर उन सभी क्षमताओं का विकास करे जिसकी सहायता से वो क्या करे? वातावरण को नियंत्रित, आसपास के अपने वातावरण को जो आसपास में है उसको नियंत्रित करे और क्या करे? उसके साथ जो उनकी अपनी संभावना है उसको पूरा करने योग्य वो बनाती है। कौन? शिक्षा। महात्मा गांधी जी का क्या कहना है? महात्मा गांधी जी का कहना है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है।
उनका मानना है कि शिक्षा इस प्रकार से हो, या शिक्षा वो होती है जिसकी सहायता से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात उसका सामाजिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, समस्त चारों तरफ विकास होना है। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है। वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसका विषय क्या है? दर्शन है। दर्शन का विषय तत्व मीमांसीय तत्व है। जो दर्शन का विषय है वो क्या है? तत्व मीमांसी तत्व है। और तत्व मीमांसी तत्व के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं? ईश्वर या आत्मा, दूसरा जीव, तीसरा जगत। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तत्व मीमांसी तत्व के अंतर्गत आते हैं। और जिसका ये किसके अंतर्गत आता है? दर्शन के अंतर्गत आता है। और दर्शन क्या है? उपनिषद है। उपनिषद जो है क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, और जिसका क्या है? विषय क्या है? दर्शन है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, ये जो तत्व मीमांसी तत्व हैं उनके अंदर के क्या क्या आते हैं? ईश्वर, जीव और जगत। ठीक है। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का जन्म क्या है? दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान का जो जन्म किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का जो प्रारंभ विषय है वो क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगर हमसे ये पूछे कि जो मनोविज्ञान का जो प्रारंभ विषय क्या था, तो आत्मा था। बाद में ये चलकर क्या हो जाता है? व्यवहार का विषय क्या हो जाता है? व्यवहार का विषय। आधुनिक में जो कहा जाता है कि वो जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या है? तो वो व्यवहार का विषय है। ठीक है। आगे देखते हैं। उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है? उप का होता है समीप, नी का मतलब है निष्ठापूर्वक, और सत का मतलब होता है बैठना। मतलब कि निष्ठापूर्वक गुरु के सामने बैठकर, समीप बैठकर, उनके पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है। देखिए, आत्मा रूपी रहस्यानुभूति विद्या को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना उपनिषद है। ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान शब्द का अर्थ मन का विज्ञान। किसका है? मन का विज्ञान है। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन कराती है। किसका अध्ययन कराती है? मन का अध्ययन कराती है। ठीक है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? साइकी और लोगस से मिलकर बनी है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आत्मा का अध्ययन। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक दर्शन का अंग है। प्रारंभ में मनोविज्ञान जो क्या है? दर्शन का अंग है। लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुआ। अर्थात काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि जो मनोविज्ञान का है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला काल क्या है। किस काल में कौन कौन से विचारक थे और उनके मत क्या क्या थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूछ देता है कि प्राचीन काल में के विचारक कौन कौन से हैं और उनके मत क्या हैं। प्राचीन या ग्रीक युग में जो विचारक हैं वो उनका नाम है, 2 थे, प्लेटो और अरस्तु। ये कब के थे? प्राचीन युग के थे। ठीक है, प्राचीन काल के थे। और इनका मत था कि मनोविज्ञान किसका विषय है?
आत्मा का विषय है। मध्य युग में भी यही था कि मनोविज्ञान किसका विषय है, तो मन का विषय है। ठीक है। आधुनिक युग में कौन कौन से थे, कौन कौन लोग थे विचारक, विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली। इनका क्या कहना था, इनका क्या मत था कि जो मनोविज्ञान का विषय है वो किसका विषय है, चेतना का विषय है। ठीक है। समकालीन मनोविज्ञानी का क्या मानना है, समकालीन मनोविज्ञानी में कौन कौन से थे, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वॉटसन, ये 4 थे। देख सकते हैं समकालीन मनोवैज्ञानिक में स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वॉटसन। इनका क्या मानना था, इनका मानना है कि मनोविज्ञान किसका विषय है, व्यवहार का विषय है। एक बार फिर से देख लेते हैं इन चारों के बारे में। प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु थे। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विषय है। मध्य में भी यही था, मध्य युग में भी मनोविज्ञान का जो विषय था वो मन का है, मन के बारे में अध्ययन करना है। जबकि आधुनिक युग में कौन कौन थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुड थे और जेम्स सली थे। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान का जो विषय है वो चेतना है। और समकालीन मनोवैज्ञानिक जो थे स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वॉटसन, इनका मानना था कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, अगले क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो बुक है विजय शंकर शुक्ला की परीक्षा संजीवनी, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे एग्ज़ाम होने के पहले तक, और आपको ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।